हेलो गाइस, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विद्यासागर ऑफिशियल विद्या राय 7909। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है उसका नाम रखा है सलाहकार। जी हाँ, आप जहाँ कहीं भी रहते हैं आपके आसपास कई सलाहकार आपको मुफ्त में मिल जाते हैं। आपके साथ कोई समस्या हो न हो, सलाहकार आपको बताते हैं कि आपके साथ ये समस्या है, इसका ये समाधान है। लेकिन सलाहकार आपको मुफ्त में सलाह क्यों देते हैं, इसके पीछे कोई ना कोई राज है। जो भी सलाहकार है वो आपको साला बनाने के चक्कर में रहते हैं। साला समझते हैं ना, पत्नी के भाई को साला कहते हैं। तो कहीं ना कहीं स्वार्थ है। रामायण का एक पंक्ति है कि सुर नर मुनि सबके यह रीति, या स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। बिना स्वार्थ के कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। इस संसार में सभी लोग स्वार्थ के पीछे ही दौड़ रहे हैं। इसलिए ज़रूरत है संभलने की, संभला जाए, अपने आप को सलाहकार से बचाया जाए। और हर सलाहकार की जांच परख होनी चाहिए। जिस पर आपको अत्यधिक भरोसा होता है सबसे बड़ा धोखा वही देता है। इसलिए नम्रता सबके साथ रखिए और नज़दीकी किसी किसी के साथ रखिए, उसमें भी अधिक से अधिक जांच परख के बाद। क्योंकि अगर आप जांच परख नहीं करेंगे तो आपको धोखा मिलेगा और बाद में आप कहेंगे कि हमको फलाने ने धोखा दिया। लेकिन बात यह है कि आपने भरोसा किया। अगर आप भरोसा नहीं करते तो शायद आपको धोखा नहीं मिलता। तो आज के परिवेश में सलाहकार घर उजाड़ने के फेरे में लगे हुए हैं। उनको दूसरे के घर परिवार को उजाड़ने में बड़ा आनंद आता है। हालांकि आनंद लेने के लिए, मनोरंजन लेने के लिए हमारे पास मोबाइल है जिसमें तरह तरह के कहानियाँ, प्रहसन, कॉमेडी वीडियोज आदि आते हैं। लेकिन फिर भी जो गांव के सलाहकार हैं उनको सबसे आनंद आता है जब गांव घर में कहीं लड़ाई झगड़ा हो तो, और ये दोनों पार्टी को अच्छा से समझाते हैं और फिर बाद में आकर कहेंगे कि हम तो चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा नहीं हो, लड़ाई झगड़ा से कोई फ़ायदा है। लेकिन लोग सुनता ही नहीं है। और एकाएक ही दोनों पार्टी को कहेगा कि जानते हैं इस लड़ाई में आपका 4 आना गलती है, दूसरे का 12 आना गलती है। और जब अगला पार्टी उससे मिलेगा तो उसको फिर यही बात कहेगा कि जनै छ एक हाथ से ताली न बजै छै, लेकिन इस झगड़ा में तो हर 4 ना गलती है और 12 ना गलती ओकर है। और इस तरह से वो बार बार लोगों को समझा करके झगड़ा करवाते रहते हैं, अपनों से अपने को दूर कर देते हैं और उसका आनंद भरपूर उठाते हैं। इसलिए सलाहकार से बचने की ज़रूरत है। कुछ डिसीजन खुद ब खुद लेना पड़ता है। अगर आप डिसीजन खुद से नहीं लेंगे, आपका डिसीजन दूसरा लेगा। लेकिन सवाल ये है कि चलना तो आपको पड़ेगा, दूसरा थोड़े चलेगा। इसलिए अपना डिसीजन, अपना निर्णय खुद ब खुद लीजिए। अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल करिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। क्योंकि कोई भी मंजिल आपको खुद से ही तय करना है, न कि आपके सलाहकार तय करेंगे। हर आदमी आपके लिए काम चुनते हैं, लेकिन काम करने का क्षेत्र और काम करने का तरीका आपको खुद चुनना है। इसलिए बहुत संभलने की ज़रूरत है। सलाहकार की बातों पर चलेंगे तो शायद आपको आपका मंजिल नहीं मिलेगा, मंजिल पाने में दिक्कत होगी। एक छोटी सी कहानी। एक पिता पुत्र सोनपुर मेले से गधा खरीद कर ला रहे थे। कुछ दूर आगे बढ़े तो एक आदमी ने कहा कि कैसा बेवकूफ़ लोग सब है, अरे गधा भी है, तुम लोग पैदल चल रहे हो, कम से कम एगो तो इस पर बैठ जाओ। तो पिता ने पुत्र को गधे पर बैठा दिया। कुछ दूर जब आगे बढ़ा तो एक आदमी कहा कि देखिए ये लड़का माने कैसा निर्लज्ज है, इसके बूढ़े पिताजी पैदल चल रहे हैं, या ये अपने गधा पर बैठा हुआ है। लड़का क्या किया, पिताजी को बैठा दिया और खुद पैदल चलने लगा। थोड़ी दूर आगे गया तो एक आदमी उसको कहा कि बताइए, आप बूढ़ा होकर के चढ़े हुए हैं गधा पर, आप बच्चा के पैदल चला रहे हैं, आपको माया दया नहीं लगता है? वो क्या किया कि बेटा को बैठा दिया और खुद नीचे उतर गया।
जब आगे बढ़ा तो लोग कहा अरे तू सब गधा है तो बताओ, जब गधा है ये है आप पैदल चल रहा है, दोनों यह पर न चढ़ जाओ, आराम से चल जाना। दोनों चढ़ गया। जब कुछ दूर आगे बढ़ा तो फिर सलाहकार मिले और उसको कहे कि तुम लोग निर्दयी हो, हैं, दया नाम की चीज़ नहीं है, एगो गधा पर दूगो गधा लदायल है। वो दोनों उतर गया और फिर लगा पैदल चलने। आगे जाने के बाद उन्हें फिर सलाहकार मिला और कहा कि यह कैसन आदमी है, ये गधा तुमको मंगनी में मिला है? तो कहा कि नहीं बाबूजी, पैसा देकर खरीद कर लाए हैं। तो इस जो आदमी जो सामान खरीदता है उसको हिफाजत से ले जाता है, हैं? बताओ कहाँ सोनपुर से इसको पैदल ला रहे हो। तो ये दोनों को उसका विचार अच्छा लगा। ये दोनों क्या किया, एक टेंट का बांस भी लिया और गधा के आगे पीछे का पैर बांध दिया। और जैसे मरे हुए पशु को हम लोग उठाते हैं उस तरीके से उसका पैर बांध दिया और उस बीच में बांस लगाकर दोनों बाप बेटा कंधे पर लाद लिया, ले जा रहा था। संजोग से एक पुल आया और पुल के समीप से गाड़ी गुजर रही थी। गाड़ी हॉर्न मारी, गधा उछला और पुल के नीचे जा गिरा। उसका पैर बंधा हुआ था, नदी में डूब गया। वह तैर नहीं पाया, चूंकि पैर अगर खुला रहा तैर जाता, लेकिन पैर उसका बंधा हुआ था, इसलिए नदी में डूबकर मर गया। दोनों पिता पुत्र को बहुत अफसोस हुआ कि हम लोग सलाह बेकार लिए, और लोग का काम तो कहना है, वो कहते रहेंगे। ज़रूरत है हमको अपने बारे में अपने हिसाब से काम करना। और इस तरीके से वो गधा से हाथ धो लिया। कहावत भी है, एक गाने का बोल है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें को कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो एक लाइक तो बनता है। इसको अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।